चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर 210 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एग्जामिनर ने जो दे रखा है मुझे वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना 210 रुपये दे रखा है और कह रहा है कि उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर निकालूंगा और अगर वो कह रहा है 25% प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब ये 210 रुपये क्या होगा, मेरा प्रॉफिट ही होगा। यानी कि 210 मेरा बराबर होगा इस 25% के बराबर। इस 25% को अगर मैं 100% बना दूँ तो ये भी मेरा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा जिससे से 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 100% बन जाएगा तो ये मेरा 100% जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्रय मूल्य आएगी, यानी कि सी पे आएगा। तो इसे मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 840 इसकल टू किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर होगा। अब एग्जामिनर ने जो प्रॉफिट दे रखा है वो 210 रुपये का दे रखा है। इसमें आप 210 रुपये जोड़ दीजिए आप 0510, यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य आएगा वो ऑप्शन बी 1050 आएगा। एक बार फिर चेक करते हैं इसे, अगर इस तरह से नहीं करना, मगर एग्जाम में तो मुझे डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए कि इसके बराबर रखा, इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्ट में इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा 0 और ये आपका 4 ये 8 और इसमें 210 में ऐड करूँगा तो मेरे पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा 1050। यानी कि एग्जाम में तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। अब एक बार समझ लेते इसे। देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। यदि उसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी उसका 100 रुपये था तो उसे 25% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा यानी एसपी जो होगा वो कितना होगा 125 रुपीज़ होगा। एग्जामिनर ने कहा इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का डिफरेंस जो है 25 है। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वो डिफरेंस जो है वो 210 है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 210 बाय में 25, मैं से डायरेक्ट 25 से ही इसी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इससे कट के ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर डिटेल से सॉल्व करता फिर मुझे जाके वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट 210 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करने में मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसी से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 210 अपॉन में आपका 25, तो 25 पंजे तो 0, 5 और 5 दूनी 10, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य आएगा वो 1050 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी आएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।